नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना शाश्वत ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्त्री की कुंडली में बनने वाले वैधव्य योग के बारे में। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर जब हम फलादेश करते हैं तो हमें बहुत सोच समझकर इसका फलादेश करना चाहिए और वास्तव में इसका फलादेश करते समय हमें अलग-अलग लग्न कुंडली के बारे में अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात ही इसका हमें फलादेश करना चाहिए। आज हम जिन सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, वे सूत्र भी चूँकि लग्न के अनुसार तो नहीं हैं, लेकिन इन सूत्रों से हम इस योग के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आज का हमारा विषय यही है, वैधव्य योग। स्त्री की कुंडली में किन योगों के द्वारा, किन ग्रह स्थितियों के द्वारा यह योग बनता है, कैसे बनता है, इसका परिहार क्या है, इसका उपाय क्या है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो सबसे पहला है, शुरुआत से करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैधव्य दोष के लिए 2-3 घर बहुत जिम्मेदार होते हैं, 2-3 भाव बहुत जिम्मेदार होते हैं। जैसे ये वाला भाव जिससे अपन 7वां भाव कहते हैं, ये 7वां भाव है। ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहते हैं 7वां भाव और 8वां भाव। 7वां भाव जीवन साथी का भाव है, 8वां भाव सौभाग्य का भाव है और ये जो 12वां भाव है, इसे सैया सुख का भाव भी कहा जाता है। तो जब ये तीनों भाव दूषित होते हैं किसी न किसी पाप ग्रह के द्वारा, तो हम कहते हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में दुर्योग बना हुआ है और यहीं से हमें एक अनुमान मिलता है, यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से हम फलादेश करें ताकि यह योग जो है सामने आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कि स्त्री जातक की कुंडली में पहले भाव में, ये पहला भाव है और इस पहले भाव में सूर्य हो। ये पहला भाव है और पहले भाव में क्या हो? सूर्य हो। और ये 7वां भाव है, इस 7वें भाव में मंगल हो। ठीक है, अपन ने देखा कि पहले भाव में सूर्य है और 7वें भाव में मंगल है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि 7वें भाव में पाप ग्रह का प्रभाव है। मंगल बैठा हुआ है, मंगल पाप ग्रह है, इसका प्रभाव है 7वें भाव में। और इस 7वें भाव पर सूर्य क्रूर ग्रह है और इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये सप्तम भाव कैसा हो गया? दूषित हो गया। इसलिए हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य दोष की संभावना है। हम केवल संभावनाओं पर विचार करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमें अलग-अलग लग्न कुंडली का अध्ययन करना होगा। अलग-अलग लग्न कुंडली के हिसाब से हम इस दोष की विस्तृत और गहराई से विवेचना कर सकते हैं। ये पहला है अपना। दूसरा अपन देखते हैं, ग्रह योगों की अपन दूसरी स्थिति देखते हैं कि जब पहले भाव में शनि हो, पहले भाव में शनि हो, 8वें भाव में मंगल हो और मंगल के साथ राहु भी बैठा हो। ये दूसरी स्थिति है जिसमें हम देख रहे हैं कि लग्न में शनि बैठा हुआ है। अब लग्न में शनि बैठकर 7वें भाव में इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये 7वें भाव में इसकी पूर्ण दृष्टि है और अष्टम भाव भी दूषित है। दो पाप ग्रहों से मंगल राहु बैठकर सौभाग्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 7वें भाव में जो कि जीवन साथी का घर है, इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य योग की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, अपन तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? हमारा तीसरा पॉइंट है कि लग्न में शनि हो। ठीक है, लग्न में क्या बैठा हो? शनि हो। अष्टम में राहु हो
और द्वादश में मंगल हो। ठीक है, ये स्थिति पर विचार करते हैं हम। लग्न पर शनि बैठा है, जीवन साथी के भाव पर, सप्तम भाव पर यह पूर्ण दृष्टि डालेगा। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, सौभाग्य के लिए नुकसानदायक है। सैया सुख वाले भाव में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए तीनों सातवां भाव, आठवां भाव, द्वादश भाव, तीनों के तीनों जो है पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए हैं। इसलिए हम यहाँ पर फिर से अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य योग का निर्माण हो रहा है, संभावना है। हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि लग्न में शनि हो, लग्न में शनि हो, फिर से सातवें भाव में इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, और मंगल राहु यहां बैठे हों, शनि की यहां पर पूर्ण दृष्टि है जीवन साथी के भाव में, मंगल राहु यहां पर पहले से बैठकर बिगाड़ कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव, दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक ग्रह की सीधी दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है शनि की, इसलिए ये सातवां भाव बुरी तरह से पीड़ित हो गया है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य योग की संभावना है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है कि सप्तम भाव में चंद्र राहु की युति हो। ये सातवां भाव है, और यदि इस सातवें भाव पर चंद्र राहु की युति है, आठवें भाव में शनि बैठा हुआ है, और 12वें भाव में मंगल है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने क्या देखा, सातवें भाव में चंद्र राहु का योग बन रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो गया, राहु से ग्रसित हो गया है, ये भाव बुरी तरह पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में शनि है, क्योंकि आयु की वृद्धि तो करता है, लेकिन यहां पर जीवन साथी को नुकसान पहुंचाता है। सैया सुख का भाव मंगल बैठा हुआ है, यहां पर यह भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तीन भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये तीनों ही पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, और यहां पर हम कह सकते हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य दोष की संभावना बन रही है, हमें दिखाई दे रही है। छठवां पॉइंट हम देखते हैं। छठवां पॉइंट है हमारा कि यदि यहां पर राहु बैठा हो, सातवें भाव में राहु बैठा हो, और यहां पर शनि के साथ चंद्रमा हो। ठीक है, मैंने कई स्त्री जातक की कुंडली देखी है, सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो तो मैंने देखा है कि ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को बर्बाद करता है, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। कई बार असमय मृत्यु हो जाती है जीवन साथी की, कई बार तलाक हो जाता है। मतलब कि ये सप्तम भाव में बैठा राहु वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। मेरा पर्सनल अनुभव है, ये कुंडली को देखकर मैंने अनुभव किया है। और अष्टम भाव में देखिए विष योग बन रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो गया है, विष योग बन रहा है, शनि और चंद्रमा का योग विष योग कहलाता है। तो देखिए सप्तम भाव में राहु का प्रभाव और अष्टम भाव में विष योग का प्रभाव, ये दोनों ही स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य योग की ओर संकेत करते हैं। हमें यहां भी संभावना दिखाई देती है कि हो सकता है इन योगों के कारण स्त्री को अपने जीवन में इस दोष का सामना करना पड़े। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब सातवां पॉइंट है कि मंगल, लग्न में मंगल हो, सप्तम में राहु हो और अष्टम में शनि हो। ठीक है, देखिए मंगल की सातवीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु यहां पर बैठकर पहले से बिगाड़ कर रहा है, सातवें भाव को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया, बुरी तरह से बिगाड़ा इसने।
इसकी दृष्टि पड़ गई और अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो योगों की स्थिति है ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। सप्तम राहु हमने पहले ही बताया है कि कहीं ना कहीं ये बिगाड़ करेगा। इस सप्तम राहु का कोई भरोसा नहीं है, यह जीवन साथी को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारी सातवीं स्थिति है जो हम देखते हैं कि लग्न में मंगल बैठा हो, सप्तम में राहु हो और अष्टम में शनि हो। ग्रहों की यह स्थिति हमें संकेत करती है कि स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य दोष हो सकता है। अगला आते हैं हम 8वें पॉइंट पर। आठवां पॉइंट है, ये सप्तम भाव कहलाता है और ये अष्टम भाव कहलाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, ठीक है, समझिएगा इस बात को, इस घर का मालिक, इस भाव का मालिक यहां बैठ जाए अष्टम भाव में, सप्तमेश अष्टम में चला जाए और इस भाव का मालिक, इस भाव का स्वामी यहां आ जाए। ठीक है ना। सप्तमेश अष्टम में चला जाए और अष्टमेश सप्तम में आ जाए और कहीं से इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए। शनि दृष्टि कहां से पड़ सकती है? सप्तम भाव में, यहां से पड़ सकती है, यहां से पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, सातवीं दृष्टि यहां से पड़ेगी, यहां से 10वीं दृष्टि पड़ेगी और कहां से पड़ेगी? शनि की तीसरी दृष्टि यहां से पड़ेगी। ये सप्तमेश अष्टम में चला जाए, अष्टमेश सप्तम में आ जाए और इस सप्तम भाव पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए या अष्टम भाव में ही पड़ जाए, तो भी हम कहेंगे कि स्त्री जातक की कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है। स्त्री जातक को अपने जीवन में वैधव्य दोष का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने समझा है। अपन अगला पॉइंट देखते हैं, 9। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यहां पर मेष राशि हो या यहां पर वृश्चिक राशि हो, 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, इस जगह पर क्या लिखा हो? 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, और यदि यहीं पर राहु बैठ जाए, मंगल की राशि में राहु बैठ जाए और मंगल कहां चला जाए? या तो मंगल यहां हो जाए या मंगल यहां चला जाए या मंगल यहां चला जाए। इस पॉइंट को समझिएगा। सप्तम भाव में यदि मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो और इस राशि पर, इस भाव पर राहु बैठ जाए और इस राशि का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें चला जाए, तो भी स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य दोष की संभावना होती है। स्त्री जातक को अपने जीवन में वैधव्य दोष का सामना करना पड़ सकता है। संभावना शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि इस दोष को देखने के लिए हमें अलग अलग लग्न कुंडली का हमें अध्ययन करना होता है। बिना गहराई से अध्ययन के बिना हमें किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने समझा है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां पॉइंट। अब हमारा 10वां पॉइंट है कि ये कहलाता है सप्तम भाव और ये कहलाता है अष्टम भाव। ठीक है, यदि इन दोनों के स्वामी सप्तमेश और अष्टमेश दोनों यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं, 7 और 8 को राशि में समझिएगा। हमने लिखा है सप्तमेश और अष्टमेश, हिंदी से लिख देता हूं। सप्तमेश का मतलब होता है सप्तमेश
और 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है अष्टमेश, मतलब कि 7वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी की युति हो, और कहां पर हो, 6वें घर में या 12वें घर में हो। 7वें और 8वें घर के स्वामी युति बनाकर 6वें और 12वें घर में बैठे हों, तब भी वैधव्य दोष का निर्माण होता है, और एक स्त्री जातक को अपने जीवन में इस दोष का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखते हैं। 11वां पॉइंट देखते हैं अपन। ये सप्तम भाव है, और इस भाव पर यदि 3 पाप ग्रह बैठे हों, 3 पाप ग्रह बैठे हों, ठीक है, तो भी स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य दोष का निर्माण होता है। अब पाप ग्रह कौन कौन होते हैं? पाप ग्रहों की श्रेणी में पाप ग्रह, यहां हम समझेंगे कि पाप ग्रह अपन किसे कहते हैं। तो मंगल, शनि, राहु और ये केतु, ये जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें अपन पाप ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। यदि इन चारों में से कोई 3 ग्रह यहां पर बैठ जाए, 7वें भाव में बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि स्त्री जातक की कुंडली में इस दोष का निर्माण, इस योग का निर्माण हो रहा है। तो संभावना होती है कि हो सकता है कि स्त्री जातक को अपने जीवन में इस दोष का सामना, वैधव्य दोष का सामना करना पड़ जाए। ठीक है, अच्छा, अब पाप ग्रह सूर्य, ये जो क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह में सूर्य आता है। सूर्य को अपन पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं, सूर्य को अपन क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है और इसे जो है क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और पाप ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, राहु, केतु। हाँ, एक चीज और है यहां पर मैं जोड़ना चाहता हूं, यदि चंद्रमा, ये चंद्रमा पाप ग्रह कब बनता है? ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, उसमें इसको पाप ग्रह माना गया है। ठीक है, तो हमारा जो 11वां पॉइंट था वो ये था कि यदि 3 पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों तो इस दुर्योग का निर्माण होता है, और स्त्री जातक को हो सकता है इस दुर्योग का सामना अपने जीवन में करना पड़ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका परिहार, क्या परिहार है इसका। परिहार पे आते हैं अपन। परिहार देखते हैं। यदि ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव का स्वामी यदि इसी स्थान पर बैठा हो, सप्तमेश यदि सप्तम स्थान पर ही स्थित हो, तो इस दुर्योग का परिहार हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या है? यदि सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश यदि इसी जगह पर बैठा हो तो इस दुर्योग का परिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हुआ, सप्तमेश सप्तम स्थान पर हो। ठीक है, अब यदि शुभ ग्रह, ये इसे कहते हैं केंद्र, 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 त्रिकोण, त्रिकोण, यदि इस जगह पर शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह मतलब कौन? शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुभ ग्रह मतलब शुक्र, शुभ ग्रह मतलब बुध, और शुभ ग्रह मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, यदि इन जगहों पर बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो भी हम कहेंगे कि स्त्री जातक की कुंडली में इस दुर्योग का परिहार हो गया है। ठीक है, अगला है, जहां पर भी इस दुर्योग का निर्माण हो रहा है, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यहां यदि कहीं से भी इस जगह, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है और ये द्वादश भाव है,
यदि इन तीनों भावों पर कहीं पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो या इस प्रकार का वैधव्य योग का निर्माण हो रहा हो और इस दुर्योग पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। अब शुभ ग्रह मतलब क्या? शुभ ग्रह मतलब होता है गुरु, शुभ ग्रह मतलब होता है शुक्र, शुभ ग्रह मतलब होता है बुध, शुभ ग्रह मतलब होता है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। यदि इन ग्रहों की दृष्टि इन भावों पर पड़ जाए, इन भावों पर यदि दुर्योग बन रहा है और इन भावों पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इस दोष का परिहार हो जाता है। अब अपन आते हैं उपाय पर। उपाय, यदि ये दोष बन रहा है स्त्री जातक की कुंडली में तो उसे क्या उपाय करने चाहिए या एक ज्योतिषी को क्या सलाह देनी चाहिए, तो वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। पहला है विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह। विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह। विवाह से पूर्व स्त्री जातक को विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह कराने की सलाह दी जाती है या फिर कन्या के माता पिता उसका इस विवाह के पूर्व कुंभ विवाह करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है वट सावित्री का व्रत रहें। जिनकी कुंडली में इस तरह का दुर्योग बना हुआ है वो वट सावित्री का व्रत रहें। तीसरा है यदि चूंकि ये जो दोष है ये अशुभ ग्रहों के कारण बनता है, इसलिए यदि कोई भी अशुभ ग्रह हो जो आपकी कुंडली में नुकसानदायक हो तो अशुभ ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें एवं अशुभ ग्रह की शांति करवाएं। शांति हेतु पूजन करवाएं। आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में विधवा योग बना हुआ है, वैधव्य योग बना हुआ है, तो उसे ऐसे लड़के के साथ विवाह करना चाहिए जो दीर्घजीवी हो, दीर्घायु योग वाला लड़का हो। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कैसे लड़के के साथ विवाह करना चाहिए? दीर्घायु योग वाले, दीर्घायु योग वाले लड़के से विवाह। ठीक है। चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट है स्त्री जातक को ऐसे लड़के से विवाह करना चाहिए जिसमें विधुर योग बन रहा हो। समझिएगा थोड़ा सा, स्त्री जातक की कुंडली में विधवा योग बन रहा है और पुरुष जातक की कुंडली में विधुर योग बन रहा हो तो ऐसे में दोनों की शादी करवा देना ज्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन ये बहुत विचार मंथन के बाद, बहुत कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। ये जो पांचों पॉइंट है ये इसमें बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। तो विधुर योग वाले लड़के से विवाह। ठीक है। ये 5 पॉइंट हैं। ये जो पांचों पॉइंट है इस पर विशेष सावधानी के साथ काम करना चाहिए। अच्छे किसी ज्योतिषी के साथ विचार विमर्श करके इस मामले में आगे बढ़ें। ठीक है। बाकी तो 4 ठीक है। तो आज हमने चर्चा की है स्त्री जातक की कुंडली में बनने वाले वैधव्य दोष के बारे में। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले दिन फिर किसी टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।